हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व दख़ल मअस सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा व क़ाल अल-आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु त्वय्रु मिन नब्बिना बितअवीलिही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिज़्क़ के लिए ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा और अमल है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से अल्फाज निकले और आपने अपने जेल के साथियों को गोया के जब बतलाया और फिर ताबीर भी बताई, लेकिन इन अल्फाज के साथ रिज़्क़ जो है उसका बड़ा कनेक्शन और ताल्लुक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को रिज़्क़ की फरावानी ना दे और रिज़्क़ की कमी हो उसके पास, तो इस वजीफ़े को करने से, इन अल्फाज को पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में चले गए और जेल के अंदर जो है आप अकेले नहीं थे, बैरक होती है, कमरा होता है और उसमें साथ और भी कोई ना कोई कैदी होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैद की जिंदगी का जिक्र यहाँ शुरू कर दिया। वदखल मअस सिजन फ़तयान, जब आप दाखिल हुए जेल में तो आपके साथ दो बंदे और थे। जवान कहा फ़तयान, यानी वो उम्र बहुत बड़ी के नहीं थे और वो किस वजह से जेल में आए थे उनका जिक्र भी अल्लाह ने यहाँ खुद किया। क़ाल अहदुहुमा, एक बंदा उनमें से आगे बढ़ा और कहने लगा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, इन्नी अरानी, मैंने कुछ देखा है, ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब में रात को देखा है, आसिरु खमरा, कि मैं अंगूर को निचोड़ रहा हूँ, ये शराब बना रहा हूँ। वक़ाल अल-आख़रु, और दूसरा बोला, इन्नी अरानी, कि मैंने यूं ख्वाब देखा है, अहमिलु फ़ौक़ रअसी, मैंने अपने सर पे उठाया हुआ है, यानी अपने सर के ऊपर वजन उठाया हुआ है, किस चीज़ का? खुब्ज़न, रोटी का, और थैला है रोटियों का, या उसका जो है कोई ना कोई वजन मेरे सर पे रखा हुआ है, किसी टोकरी के अंदर है रोटियां। ताकुलु त्वय्रु मिन, लेकिन उस टोकरी में से रोटी आकर परिंदे खा रहे हैं और खा खा के वापस जा रहे हैं। नब्बिना बितअवीलिही, आप हमें जरा इसकी तावील बता दें, ताबीर क्या है इसकी। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, आप हमें देखने में बहुत अच्छे इंसान, मुहसिनीन में से नेक इंसान लगते हैं। अब ये कैद के अंदर आपका जो हुलिया था, अब ये नबी वाला हुलिया, जो कि आज इंसान जो हुलिये आम अपनाते हैं, तो वो अगर कितना ही अपने आप को बेहतरीन क्यों ना पार्लर से तैयार कर लें, लेकिन जब तक नबी की सुन्नत वाला हुलिया नहीं अपनाएंगे अल्लाह हुस्न नहीं देगा और अल्लाह ताला कशिश नहीं देगा। अब कैद में थे, कैद में और भी लोग थे, लेकिन कैदी आपसे इंप्रेस हो गए और आपकी तरफ मुतवज्जे हो गए। बल्कि रवायात में आता है कि जेलर तक आपकी बुजुर्गी का कायल हो गया जब आपको उसने देखा कि आप बड़े पारसा और बड़ी इबादत में रहने वाले और खलवत में बैठकर जिक्र करने वाले और फजूल बातों से इज्तनाब करने वाले, तो वो जेलर आपसे कहने लगा, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको छोड़ देता, लेकिन मेरे बस में नहीं है, और वो आपकी खिदमत में बैठना शुरू हो गया। अब आप देखिए कि आपने जेल के अंदर भी किस मिशन को जारी रखा। ये नबी का एक मिशन होता है और वो मिशन आज हमें अपनाना चाहिए कि आप जेल में हैं और वहां आपकी बुजुर्गी को देखकर ये दो कैदी भी आपसे मुतासिर हो गए और आपसे अपनी ख्वाब को डिस्कस कर लिया। अब लोग जो है अपने मसले बयान करते हैं, जैसे आज लोग जो है उलमा के पास आते हैं, अपने मसले बयान करते हैं, या इसी तरह जो है लोग हमारे पास आते हैं इलाज के लिए, अपने मसले बयान करते हैं। तो अगर हम उन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई रहनुमाई करें तो ये नबूवत के मकाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताबे रखा है, यानी नियाबत अता फरमाई है। तो आज हमें मजहबी तौर पर जो है हमारे मजहबी लोगों को भी लोगों की परेशानियों का सुनना चाहिए और उसके हल करने के लिए
کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا مذہبی بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے عوام کے ساتھ تعلق صرف چندے کا رکھا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں چندہ دے دیں، ہمیں ضرورت پوری کر دیں، رونا ان کے سامنے روتے ہیں لیکن ان کا رونا نہیں سنتے۔ اور جو لوگ رونا مخلوق کا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر ترقی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ اب جیل میں خود بھی جیل میں ہے، اب دیکھیں نبی یوسف خود بھی جیل میں ہے لیکن اپنے جیل والے ساتھیوں کا رونا سن رہے ہیں، ان کی پریشانی کو سن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا ہے؟ اب انہوں نے خواب بتایا تو آپ نے آگے سے جو جملے کہے وہ بڑے اہم ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو ابھی دن کو آتا ہے کھانے کے لیے، جو لنگر آتا ہے جیل میں وہ نہیں پہنچے گا، ترزقانہ، جو روزانہ آتا ہے رزق آپ کا وہ نہیں، الا نبأتکما، لیکن میں آپ کو بتا دوں گا، میں آپ کو بتا دوں گا بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس کے آنے سے پہلے۔ اچھا دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات فرمایا ترزقانہ، کہ جو آج کا کھانا آئے گا نا، جو آتا ہے کھانا عام روٹین کا، اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آج کیا آئے گا کھانے کا، آج کیا سالن ہوگا، آج کیا چیز کھانے کی ہوگی۔ ایک بات تو یہ بتائی، اور دوسرا فرمایا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا۔ اب یہ پہلی جو بات کہی وہ اپنی نبوت کی ایک معجزے کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات جو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کھانا جو آ رہا ہے یہ کوئی طلسم نہیں ہے، یہ کوئی شعبدہ نہیں ہے، بلکہ آگے خود فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ بات میرا اللہ مجھے بتائے گا، میرے اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ میں آپ کو وہ چیز بتا دوں گا جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ اب یہاں اپنی کرامت کا ذکر نہیں کیا، یہاں اگر کوئی بندہ آج ایسا کوئی علاج کر دے یا کوئی ایسے کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دے تو اس کی تشہیر شروع کر دیتا ہے اور اپنی خوبی کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں نبی نے کہا کہ یہ سب ہوگا لیکن اللہ رب العزت مجھے بتائے گا۔ ایک بات یہ بتائی، پھر فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، لیکن میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو ہمارے دربار والے تھے، یہ ہمارے جو تخت مصر والے تھے، جو عزیز مصر تھا، یا جتنے بھی لوگ ہیں مصر میں رہنے والے، میں نے ان کو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت پر وہ کفر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے نفی کی، اب لوگ کہتے ہیں جی آپ کسی کی نفی نہ کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، خلاف شخصیت کے کرنا اور بات ہے، لیکن کسی باطل نظریات کو اور باطل عقیدے کا رد کرنا وہ الگ چیز ہے۔ نبی نے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ فرمایا میں تمہیں بتا دوں گا آئے گا کیا کھانے کا، اور اب بات کیا ہے؟ تعبیر بتائیں، لیکن آپ نے تعبیر کے ساتھ دعوت الہی کو جوڑا، دعوت اللہ کو جوڑا۔ اب یہ داعی جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں سے دعوت کو نکالنا، ہر بات میں سے دعوت اللہ کو نکالنا۔ اب یہ نہیں، اب نبی جیل میں ہے اور جیل میں وہ خواب سنا رہے ہیں اور وہ کہیں جی ہمیں وہ بتائیں جو ہم نے پوچھا ہے۔ آپ نے ان کو کیسے انداز سے بات کی، کیا حکمت تھی، کیا بصیرت تھی کہ آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا لیکن کھانا آنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد کہا دیکھو میرے پاس یہ جتنا علم ہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ، میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ کے دین کی اور اپنے باپ ابراہیم کے دین کی، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اب دیکھیے اپنے باپ، پہلے باپ میں اپنے فرمایا نا آبائی، میں اپنے والد کے عقیدے پر ہوں، میرے والد ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ آپ نے ترتیب کیا کی؟ پہلے یعقوب نہیں کہا، پہلے یعقوب کہتے تو آپ کے والد تو یعقوب تھے، لیکن آپ نے پردادا کا نام پہلے لیا، دادا کا نام ان کے بعد لیا، پھر اپنے والد کا نام لیا۔ کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ جو پوتا ہوتا ہے وہ اپنے والد کو تو یاد رکھتا ہے لیکن دادا کو اتنا یاد نہیں رکھتا، پھر پردادا کو بالکل ہی یاد نہیں رکھتا۔ ابھی آپ میں سے کسی سے میں پوچھوں کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے تو آپ کو اکثر کو یاد نہیں ہوگا، پردادا کو ہوگا ہی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے
آپ में से एक को भी याद नहीं होगा, ठीक है। अब दादा का नाम फिर किसी ना किसी को याद होगा, और लेकिन दादा की कब्र भी नहीं पता होगी कईयों को, कभी गए ही नहीं होंगे दोबारा। तो ये अल्लाह ने हमें एक चीज समझाई कि अपने बड़ों को पहले याद रखें, और जो चले गए उनको भूले नहीं। आपने क्या किया, सबसे पहले अपने परदादा का नाम लिया, आबाई इब्राहीमा व इसहाका व याकूब, और उसके बाद फरमाया मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै। ये हमें अच्छा नहीं लगता, खुद कह रहे हैं मा काना लना, हमारे लिए ये बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाएं, अल्लाह के साथ किसी को सजदा करें, किसी को हाजत रवा समझें। अब आप ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं वो, और आप उन्हें तबलीग शुरू कर रहे हैं। आज लोग, हमारे तबलीगी जमात के लोगों से लोग एलर्जिक हो जाते हैं, और जी जब देखो ये तबलीग की बात कर रहे होते हैं, बस ये निकलने की बात। वो तरीका यूसुफी है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये आज अल्लाह ने 14वीं सदी के अंदर हमारे इन लोगों के अंदर ये जारी कर दी है कि अब ये दूध वाले से बात कर रहे हैं तो तबलीग की बात हो रही है, सब्जी वाले से बात हो रही है तो बीच में मौजूद तबलीग का ले आए, अल्लाह की तौहीद का, नबी की रिसालत का। अब ये सारा कहां से लिया उन्होंने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। मौलाना लियाज देलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों रहमतें हों कि आपने एक एक अंदाज को कुरान से लिया है, लेकिन हम चूंकि कुरान पढ़ते नहीं है ज्यादा तवज्जो से, तर्जुमा तफसीर, जिसकी वजह से हमारे आम तबके को ये चीज अजीब लगती है कि वो जी शादी हाल में बैठे हुए हैं और ये तबलीग की बात कर रहे हैं, और इधर हम जो है ना बाजार में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ये तबलीग की। आप उस नबी को तो देखिए जो जेल में फंसे हुए थे और बात अल्लाह की कर रहे थे, हैं? आप उस नबी को तो देखें कि उनसे जेल वाले गैर मुस्लिम पूछ रहे हैं, गैर मुस्लिम ताबीर पूछ रहे हैं, और वो उन्हें अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं। ये तौहीद जो बयान करेगा हर जगह, अल्लाह ताला उसको फिर सही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह चमकाएगा। अब आखिरी जुमला जो आपने कहा, आखिरी जुमला, आपने सारे लुब्बे लुबाब को एक जगह समेटा, और आपने दो बंदों की दो ख्वाबों की ताबीर बतानी थी, और दोनों का ताल्लुक दुनियावी चीजों के साथ था, रिज़्क के साथ था। एक कह रहा था कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, यानी अंगूर निचोड़ के शराब बना रहा हूँ, और दूसरा कह रहा है कि मेरे सर पे टोकरा रखा हुआ है रोटियों का और परिंदे खा रहे हैं। अब आपने कहा देखो बात यह है, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का हम पर फजल है बहुत, और वअलन नास, और सारे लोगों पे अल्लाह का फजल है, वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून, लेकिन बहुत बड़ी तादाद अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं। ये जुमला कहकर पहले तो उन्हें बता दिया कि हम पर अल्लाह का फजल है, चाहे जेल में है फिर भी अल्लाह का। अब ये जेल में बंदा कह रहा है, अब आप यहाँ बाहर बैठ के ये जुमला नहीं कह रहे, मिसाल दे रहा हूं मैं एक नबी हमें जेल से कह रहा है मुझ पे अल्लाह का फजल है, तो आप सोचिए जेल में बंदे पे क्या अल्लाह का फजल है। लेकिन ये है असल कमाल कि हर हाल में अल्लाह के फजल को, अब ये फजल क्या चीज है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर चीज को खींचने का जरिया है जो इंसान पे बरसती है। ये जुमला इतना ताकतवर है कि आपने ये जुमला कहा, अगर किसी बंदे के पास रिस्क की कमी हो, किसी के पास जो है माल की कमी हो, और उसके रिस्क में हर वक्त तंगी ही तंगी हो, और उसकी जरूरत पूरी ना होती हो, घर में उसकी गुर्बत अफलास हो, बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका हो, परेशान हो चुका हो, तो ये आयत करीमा है 38 नंबर आयत सूरह यूसुफ की 38 आयत का आखिरी हिस्सा, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास। व अब पहले अपना कहा ताकि अकीदा बने कि मुझ पे, अपने आप को पहले यकीन अल्लाह पे लाए, और फिर दूसरों का जिक्र किया। फिर का ये लोग अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं, और ये जो रोजाना 100 मरतबा पढ़ ले, और अल्लाह 40 दिन इसको पूरे 100 मरतबा पढ़े रोज, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमले को जहन में रखें, तो इंशाअल्लाह इतना रिज़्क अल्लाह अता फरमाएगा, फजल ही फजल अल्लाह का होगा, और आप मखलूक से हाथ फैलाने मांगने से अल्लाह आपको बरी कर देगा, और ये फजल इतना देगा क्योंकि आपके अंदर दो खूबियां आ गई। आप में माल की कमी नहीं होगी इसकी बरकत से। एक खूबी आई कि आपने अल्लाह की अता को माना, दूसरा आपने अल्लाह की नाशुक्री का इनकार किया, और जो शुक्र गुजारी करता है उसका रिस्क वैसे ही हर चीज बढ़ जाती है,
تو یہ جملہ بڑا طاقتور ہے، سب کو سکھائیں، اور یہ انشاءاللہ پڑھنے والے پہ مال کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ اور یہ چونکہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اور ان کے ان بندوں میں سے ایک بندے پر بھی اللہ نے وسعت کر دی تھی اس جملے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔